नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी का बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात सीधी की हम करते हैं, जहां पर जादू टोने के शक में पिटाई की गई है। प्राचार्यों को ग्रामीणों ने खूब पीटा है। सिहावल महाविद्यालय के प्राचार्य की पिटाई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर जादू टोने के शक में पिटाई की गई है, खूब पीटा गया है प्राचार्य को। ग्रामीणों द्वारा ये पिटाई की गई है। ये पूरा मामला जो है सिहावल महाविद्यालय के का बताया जा रहा है, जहां पर प्राचार्य की पिटाई की गई और अब ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। घसीटते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं, प्राचार्य को खूब पीट रहे हैं। जादू टोने के शक में ये पूरी घटना घटित हुई। कर्मचारी जो है युधिष्ठिर चतुर्वेदी के यहाँ रूम लेकर के रहते हैं और उन्हीं के द्वारा कई बार युधिष्ठिर चतुर्वेदी की पत्नी के द्वारा ये कहा गया कि हमारी बच्ची को जो है टोना भूत लगाते हैं साहब। फिर इसी बात को लेकर के 3-4 महीने से लगभग हमको टार्चर कर रहे हैं। हमारे सामने तो नहीं कहे, कॉलेज के स्टाफों से कहते कहवाते हैं। मैं जब जा रहा था कॉलेज से घर की तरफ तो फिर रावेंद्र साहू, रिंकू चतुर्वेदी, युधिष्ठिर चतुर्वेदी हमको रुकवाए और फिर गाली गलौज करने लगे। फिर मारपीट करने लगे, गाड़ी से खींच कर हमको अपने घर के बाड़ी के अंदर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, प्राचार्य की पिटाई जादू टोने के शक में, पूरी जानकारी विस्तार से। बिल्कुल, जिस तरीके से पूरा वाकया निकलकर सामने आया है, वाकई हैरान कर देने वाला पूरा मामला है। क्योंकि जिस तरीके से एक शिक्षक यानी प्राचार्य जो है उनकी जादू टोने की शक में पिटाई अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि जिन लोगों ने पिटाई की है वहां उन लोगों के घरों में जो है तो किराए से जो स्कूल जो कॉलेज है तो कॉलेज के जो तमाम कर्मचारी हैं उनके यहाँ किराए से रहते हैं। और तमाम तरह की जो बातें निकलकर सामने आ रही थी, इसमें यह आ रहा था कि जादू टोने की शक में जो प्राचार्य हैं लाल बहादुर सिंह, इनके ऊपर शक था कि यह उनके बेटी के ऊपर जादू टोना करते हैं। इसके शक के चलते जो 3-4 लोग थे, जिन लोगों का नाम लाल बहादुर ने बयां किया है, तो 3-4 लोगों ने मिलकर पहले इनकी गाड़ी रुकवाई है और इसके बाद इनसे गाली गलौज करते हुए मारपीट करना शुरू कर दिया है। और मारपीट कुछ इस कदर की गई है कि यानी गाड़ी से उतार के घर के अंदर तक ले जाके मारपीट करते रहे हैं। यह पूरी घटना जो है तो 29 दिसंबर की शाम 4 बजे की है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि अब तक पुलिस पूरे मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर सकी है, ना तो आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है। हालांकि जिस तरीके से यह पिटाई हुई है तो इसमें से प्रशासनिक महकमा वहां मौके पर पहुंचा था और मेडिकल वगैरह भी कराया था, लेकिन इसमें आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है, यह बड़ी बात है। जी हरीश, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरैना में विधायक समर्थक के सुसाइड का मामला सामने आया है। बीजेपी विधायक सरला रावत का समर्थक बताया जा रहा है जिसने आत्महत्या की। परिजनों ने प्रताड़ना का आरोप लगाया है। युवक पर प्रताड़ना का आरोप परिजनों द्वारा लगाया गया। युवक ने वीडियो वायरल किया था। मृतक के बेटे ने प्रताड़ना का आरोप लगाया है। युवक ने मृतक कमल रावत पर आरोप लगाए थे। युवक ने मां पर अभद्र टिप्पणी का भी आरोप लगाया था। युवक ने सोशल मीडिया पर धमकी दी थी, डकैत पान सिंह तोमर बनने की धमकी दी थी, जिसके चलते बेटे ने पिता के सुसाइड करने का आरोप लगाया। परिजनों ने चक्का जाम किया है, न्याय की मांग की गई है। पिताजी थे, वो 2-3 दिन से प्लॉट पे मामला चल रहा था विवाद, तो उस मामले में छत्तीस समाज के लोग धमकी देने आते थे हमें जी। नहीं तो जी कल शाम तक कितने बजे मिले आपको जी? ये हमें शाम तो बढ़िया थे। अब सुबह 4 बजे से लापता हैं ये। 4 बजे से लापता है। तो अब आपने मालूम चला जब हम यहाँ देखने आए तो हम ऐसे ही मिले थे। अच्छा, आपको किस पसंद का है? अब सत तो इन्हीं पे विवाद चल रहा था प्लॉट वालों पे। क्या नाम है उनका? सपन जादौन साधु। तो मुरैना में विधायक समर्थक के सुसाइड का ये मामला, युवक पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। युवक ने वीडियो वायरल किया था। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, काफी गंभीर मामला यहां पर नजर आता है। विधायक के समर्थक के आत्महत्या से जुड़ा ये मामला है। गंभीर आरोप यहां पर लग रहे हैं। क्या कुछ और जानकारी, क्या कुछ और अपडेट, पुलिस क्या कह रही है फिलहाल?
देखिए सुमित, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये पूरा मामला एक 20 बाई 40 का प्लॉट यानी कि एक सरकारी जमीन से जुड़ा हुआ मामला है। कुछ दिन पहले एक सपन सिंह जादव ने एक वीडियो वायरल किया था सोशल मीडिया पर। उसमें विधायक समर्थक यानी कि जो आज सुसाइड किया है कमल रावत ने उस पर आरोप लगाए थे कि मेरे जो प्लॉट है उस पर कब्जा कर लिया है और मेरी मां को अश्लील टिप्पणी की गई है। इस वजह से मुझे अपनी इज्जत बचाने के लिए अगर पान सिंह तोमर जो चंबल का खूंखार डकैत हुआ करता था एक समय, वो भी बनना पड़े तो मैं बनूंगा। उसी को लेकर के आज देखा गया है कि जो कमल रावत था उसने सुसाइड कर लिया है। फिलहाल परिजनों का आरोप है कि जो क्षत्रिय समाज के द्वारा लगातार धमकी दी जा रही थी और जो सपन सिंह रावत है उसके द्वारा भी धमकी दी जा रही थी। एक वीडियो वायरल किया गया था, उसी से तंग आकर के उस मृतक के बेटे ने आरोप लगाया है कि आज पिताजी ने पास में ही बने गांव से थोड़ी दूर पर शांति धाम में जाकर के फंदे से लटका हुआ सब मिला है। तो एक तरीके से उनका हत्या का आरोप है कि उन्होंने हत्या की है या फिर उसी से तंग आकर के सुसाइड किया है, ऐसा मृतक के बेटे का कहना है। फिलहाल जो मृतक के परिजन है उन्होंने सबलगढ़ कस्बे में 3 से 4 जगह जाम लगा दिया है और जो जिसने वीडियो वायरल किया था यानी कि जिसके ऊपर आरोप लगा रहे थे उस पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर के जाम लगाया है। फिलहाल 10 से 15 मिनट हो चुकी है। ऐसे में वाहन चालकों को तो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो जाम लगाया है शहर में 2 से 3 जगह जाम लगा दिया है। फिलहाल पुलिस से भी इस मामले को लेकर के बात की तो एडिशनल एसपी जो डॉक्टर अरविंद ठाकुर हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले भी मामला सामने आया था लेकिन ये मामला सरकारी भूमि से जुड़ा हुआ है और राजस्व इस मामले में पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जांच के बाद जो निकल करके सामने आएगा उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और अब जो सुसाइड किया है उसे लेकर के भी मर्ग कायम कर लिया है और जांच की जाएगी, उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरीके से कहा जा सकता है पुलिस अभी जांच की बात कह रही है। जानकारी को साझा करने के लिए नजर बना रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। गुना बस हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता दें। बस हादसे की जांच कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। प्रभारी कलेक्टर ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। आग लगने के कारण का फिलहाल इस रिपोर्ट में पता नहीं चल पाया। आग लगने के सबूत पूरी तरह जल गए। बस कंडम थी, पूरी तरह अनफिट थी। 11 शवों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। पहचान के लिए डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है। 3 जनवरी तक मिल सकती है डीएनए रिपोर्ट। ग्वालियर फॉरेंसिक लैब में डीएनए की जांच हो रही है। बस हादसे में 13 लोगों की जान चली गई थी। उधर खंडवा अग्निकांड में बड़ा अपडेट है। अग्निकांड में महिला समेत 2 की मौत हुई। आरोपी की पत्नी और बेटे की मौत हुई थी। इंदौर में इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान दम तोड़ दिया दोनों ने ही। हादसे में 7 लोग घायल हुए थे। आपको बता दें आरोपी राजेश उर्फ राजा जेल में बंद है। अवैध गैस सिलेंडर गोदाम में आग लगी थी। बड़ा ब्लास्ट हुआ था, एक के बाद एक सिलेंडर फटे और ये बड़ा हादसा हो गया और सब कुछ जलकर खाक हो गया। 27 दिसंबर का ये पूरा मामला है। खंडवा के घासपुरा में ये गोदाम में आग लगी, एक के बाद एक सिलेंडर फटे, बड़ा ब्लास्ट हुआ, 7 लोग घायल हुए। अब इस हादसे में 2 जो घायल हुए थे, झुलस गए थे, उनकी मौत हो चुकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबलपुर की हम बात करते हैं। यात्री और टीटीई के बीच जमकर मारपीट की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं कराई। जीआरपी ने वीडियो में संज्ञान लिया। जीआरपी मामले की जांच में जुटी हुई। यात्री और टीटीई के बीच जमकर मारपीट हुई। हालांकि मारपीट क्यों हुई है ये बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। जमकर मारपीट प्लेटफॉर्म पर ही, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है अभी तक। हालांकि जीआरपी ने वीडियो पर संज्ञान लिया है और मामले की जांच कर रही है जीआरपी। है उसका एक वीडियो देखा तो है, वो हमारे संज्ञान में आया है, पर अभी तक किसी पक्ष द्वारा रिपोर्ट नहीं की गई है अभी, जिसमें टीटी और एक यात्री द्वारा मारपीट करते हुए एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं और किस जगह पे मारपीट कर रहे हैं वो भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। और किसी के द्वारा थाने में आकर अगर रिपोर्ट की जाती है तो उसमें। वहीं ग्वालियर में पुलिस पार्टी के साथ मारपीट का मामला है। शराब पकड़ने गई टीम के साथ जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने एक युवक को मौके से पकड़ा। बता दें इस पूरे मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया, हंगामा करना शुरू किया और उल्टा पुलिस पर ही मारपीट का आरोप।
इनके द्वारा लगाया गया। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच चुका है। स्थिति को नियंत्रण में करने में पुलिस बल लगा हुआ है। पुलिस पर मारपीट का आरोप, साथ ही साथ पुलिस कह रही है कि लोगों द्वारा ये मारपीट की गई है। ग्वालियर में पुलिस पार्टी के साथ मारपीट की खबर सामने आई। साथ ही साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की, पुलिस पर आरोप लगाया। रतलाम की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर बदमाशों का जुलूस निकाला गया है। बदमाशों को पैदल कोर्ट ले गई पुलिस। डराने धमकाने का काम करते थे, लोगों में दहशत फैलाने का काम करते थे और इसी बीच जुलूस इन लोगों का निकाला गया है। दुकान में तोड़फोड़ के आरोपी हैं ये। 2 बदमाशों का जुलूस निकाला गया और जुलूस इसलिए निकाला गया ताकि आम जनता में, लोगों में इन बदमाशों का खौफ कम हो सके। तस्वीरें आपके सामने। रतलाम में बदमाशों का जुलूस निकाला। बदमाशों को पैदल कोर्ट लेकर पहुंची पुलिस पेशी के लिए। दुकानों में तोड़फोड़ का इन पर आरोप है। 2 बदमाश आपको नजर आ रहे होंगे जिनका जुलूस निकाला है। रतलाम की सड़कों पर पुलिस ने इसी तरह पैदल चलकर बदमाश और पुलिस कोर्ट पहुंचे। उधर राजधानी भोपाल में बीआरटीएस को हटाने का प्लान है। निगम ने प्लान तैयार कर लिया है बीआरटीएस को हटाने का। तो बीआरटीएस हटाने का प्लान अब तैयार हो चुका है और बस अब मुख्यमंत्री के सामने पेश करना है ये प्लान और वहां से हरी झंडी मिलने के बाद ये जो है तैयारियां इसकी शुरू हो जाएंगी। काम इसका शुरू हो जाएगा, अमल में ये काम आ जाएगा। 3 चरणों में हटाया जाएगा बीआरटीएस और मुख्य सचिव से प्लान पर जो है चर्चा भी हुई है सीएम की और सामने प्लान भी रखा गया है। बस हरी झंडी मिलने का इंतजार है। एमपी के लोगों को बिजली का झटका लग सकता है। नए साल में महंगी हो सकती है बिजली और बिजली कंपनी का 3.86% दर बढ़ाने का प्रस्ताव भी सामने आया। विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा गया। आयोग ने 22 जनवरी तक सुझाव आपत्तियां मांगी। टैरिफ में 151 से 300 यूनिट का स्लैब खत्म होगा। 151 से 300 यूनिट तक खपत पर 5.23 मतलब 5 रुपये 23 पैसे प्रति यूनिट। 300 यूनिट के बाद 6 रुपये 61 पैसे प्रति यूनिट देना पड़ता है। नए प्रस्ताव के तहत 151 यूनिट ही उच्चतम स्लैब होगा। वहीं टीकमगढ़ में किसान की मौत हो गई। करंट की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। कटीले तारों में बिजली का करंट दौड़ रहा था जिसकी चपेट में किसान आ गया और किसान की मौत हो गई। कई बार ऐसी तस्वीरें हम देखते हैं जहां पर खेतों में करंट के तार बिछाए जाते हैं जंगली जानवरों की वजह से कि कहीं नुकसान जो है खेतों को ना हो और कहीं ना कहीं इसी बीच आम लोग भी इसकी चपेट में आ जाते हैं और जान चली जाती है। कुछ ऐसी तस्वीरें हमें टीकमगढ़ में देखने को मिली है जहां पर किसान को करंट लगा, करंट की चपेट में आया, तार के चपेट में आया और उसकी मौत हो गई। पड़ोसी किसान ने ये करंट लगाया हुआ था, सिंचाई का काम कर रहा था किसान, उसी दौरान इस तार की चपेट में आया और उसकी जान चली गई। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बड़ा गांव के अजनौर गांव की घटना इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। प्रहलाद पटेल को ग्रामीण एवं पंचायत मंत्री बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व का आभार है कि मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। ग्रामीण विकास को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां स्पष्ट हैं। क्रियान्वयन को लेकर कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। केंद्र सरकार ने श्रमिकों के लिए कई बेहतरीन फैसले लिए हैं, वो मध्य प्रदेश में भी प्रभावी तरीके से क्रियान्वित हो, इस पर ध्यान रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ग्रामीण स्तर पर भी डिजिटलाइजेशन होना आवश्यक है। भारत सरकार की जो नीति है उसी को नीचे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, इसमें पॉलिसी में कोई चेंज नहीं। क्रियान्वयन के तरीके में कुछ बातें हो सकती है, तो मुझे लगता है ये अवसर मुझे मिलना चाहिए कि एक बार मैं उसको समझ लूं। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को वाणिज्य और सांख्यिकी विभाग की जिम्मेदारी मिली है। मंदसौर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिसको भी जो दायित्व मिला है वो सब मिलकर काम करेंगे।
उन्होंने कर्ज को लेकर कहा कि सरकार कर्ज लेती है, उसकी प्रक्रिया है। हम जो भी कर्ज ले रहे हैं उसे प्रदेश के विकास कार्यों में लगा रहे हैं। कांग्रेस केवल झूठे आरोप लगाती है। कांग्रेस ने 10 साल के शासन में कुछ नहीं किया, 15 महीने के शासन में कुछ नहीं किया। वहीं कोरोना को लेकर कहा कि सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। सुनिए आप भी। क्या होता है, कर्जा चुकाते भी हैं, नियम प्रक्रिया से कर्जा लेते हैं। ऐसी कोई हिंदुस्तान में सरकार नहीं, कोई प्रदेश की जो कर्जा नहीं लेती हो। कर्जा लेना बुरी बात नहीं है। परिवार में भी जरूरत पड़ती तो कर्जा लेते हैं, समय पे चुकाते हैं, ब्याज चुकाते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि कर्जा लेकर के आप समय पर दे रहे हो और कर्जा लेकर के क्या काम कर रहे हो ये जनता के सामने बताओ। हमने बता दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्जा लिया, कर्जा लेकर के पूरे मध्य प्रदेश में सड़कें बनाई। ये सारी जनता खड़ी है, सब जानती है कि कितनी सड़कें बनी। कांग्रेस के समय क्या हाल था सड़कों का, दिग्विजय सिंह जी के समय क्या हाल था। 10 साल बिजली कैसी मिलती थी, सड़कें कैसी थी, कौन सा डेवलपमेंट हुआ। कर्जा लिया तो कर्जा लेकर के हमने विकास किए। सिंगरौली का वीडियो आपको दिखाते हैं। मंत्री की जुबान फिसली है, मंत्री राधा सिंह की जुबान फिसली। दरअसल भाषण भूल गई मंत्री राधा सिंह। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। होंगे और अंतिम पंक्ति की जो हमारी भाजपा की सोच है वो सोच सिर्फ भाजपा की हो सकती है। अंतिम पंक्ति की वो भी आदिवासी महिला को आपको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री फिर बोल रहे हैं क्या है कि उधर मंडला में गर्भवती महिला के लिए एम्बुलेंस वरदान साबित हुई। मवई की रहने वाली पुष्पा मरावी का प्रसव होना था और उसे बिछिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था। पुष्पा का प्रसव के समय बीपी हाई था, जिसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुष्पा को 108 एम्बुलेंस बिछिया से लेकर मंडला के लिए रवाना हुई, लेकिन रास्ते में ही उसकी तबीयत खराब हुई और हालात बिगड़ने लगे। तभी एम्बुलेंस में मौजूद स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बीच रास्ते में ही सुरक्षित प्रसव कराया। जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ और सुरक्षित हैं। डिलीवरी वहाँ समस्या हमसे नहीं होगा कह रहे थे, मंडला रिफर कर देंगे ऐसे कह रहे थे। तो हम एम्बुलेंस हमारे लिए व्यवस्था कर दिए थे। तो हम यहाँ बीच में समस्या आ गए, हमारे साथ आ सभी थे। मंडला में है, अब बच्चा भी सही है, माँ भी सही है, हमने कोई तकलीफ नहीं है। मेरे को बुलवाए, जैसे इन लोग पता खबर किए वैसे इनके घर में आ गई मैं। फिर वहाँ से तो अच्छा आए, उसकी दर्द बढ़ रही थी लड़की की, तो एम्बुलेंस बुलवाए, गाड़ी से लेकर हम लोग बिछिया आए। तो बिछिया में हम वहाँ के नर्स लोग बोले कि इसका पहले से पानी झड़ गया है माता डिलीवरी वाली महिला की, तो इसको परेशानी होगी डिलीवरी में करके उन लोग रिफ़र कर दिए। तो रिफ़र किए और दर्द तो उसके चालू था, बढ़ रहा था दर्द, उन लोग भी इलाज किए थे। लेकिन और आइए बिग नजर टॉप 20 पर। मन की बात में पीएम